जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर, तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आर.एस. जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। आर.एस. जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर, तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आर.एस. जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। बताया जाए किस लिए पीसी कर रहे हैं। जी, जो माननीय शहाबुद्दीन साहब के ऊपर जो टिप्पणी किया गया है कानून मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, इसलिए पीसी बुलाया गया है। क्या टिप्पणी किया गया? मतलब उनका टिप्पणी है कि 20 साल पुराने शहाबुद्दीन साहब के बारे में वो बोल रहे हैं और असंवेदनशील जो है, अपनी जिम्मेवारी से उभग रहे हैं। उनकी सरकार 20 साल से है और वो 90 की और 2000 की बात कर रहे हैं। अपने वो कानून मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और यहाँ व्यवसायियों के साथ रोज जो घटना हो रही है, हर रोज घटना हो रही है। पारस हॉस्पिटल में जो कल की घटना हुई है, आज की घटना जो हुई है, इस घटना का जिम्मेदार कौन है? 20 साल से तो सरकार में आप हैं और आप उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जो सिवान के दिलों में बसते थे। उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। वो न्याय के प्रतीक थे। अच्छा, ऐसा क्या बोले वो कि जो भी आपको अच्छी नहीं लगी बात? नहीं, वो शहाबुद्दीन साहब के जमाने की बात कर रहे थे और जो पत्रकार बंधुओं पर वो भड़क गए। वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, अपनी स्वास्थ्य ठीक रखें, बीपी को नहीं बढ़ावें, अपनी दवा करावें और स्वस्थ रहें। सवाल यही था कि आए दिन जो अपराध बढ़ रहा है, उसी के ऊपर सवाल उनसे किया गया था कि वर्तमान में जो अपराध की स्थिति है, इस पे आप क्या कहिएगा? वो अपने जवाबदेही से भाग रहे हैं ना, ये उनकी जिम्मेवारी है। वो कानून मंत्री हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी सरकार 20 साल से है और ये सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागना चाहती है। इसलिए लालू यादव जी का राज का और शहाबुद्दीन साहब के बात को कह करके और ये अपने सवालों को दूसरे तरफ मोड़ना चाहते हैं। अब ये जो है, यहाँ की जनता जान चुकी है कि आप 20 साल 25 साल पुरानी जो बातें बोलते हैं, वो केवल आप अपने वोट की राजनीति के लिए बोलते हैं। अरुण जी, शहाबुद्दीन साहब का निधन काफी दिन हो गया। 4-5 सालों में पहला विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि निधन के बाद चुनाव होगा। क्या शहाबुद्दीन साहब के इस तरह से नाम रखकर चुनाव लड़कर बिहार में जीता जा सकता है? इस बार कोई कार्ड नहीं चलेगा? नहीं, इस बार जनता जो है इनकी बातों को समझ लिया है जी कि ये जो केवल डराने की बात करते हैं कि लोग हमको वोट करें। जो लोग शहाबुद्दीन साहब को जिया है यहाँ, जिन्होंने इस जाना है शहाबुद्दीन साहब को, वो एक विकास पुरुष के नाम से जाने गए हैं और जाने जाते रहेंगे। वो जो सवाल कर रहे हैं, ये जो वो भड़क रहे हैं, लगातार उनके एमपी यहां जीत रहे हैं, उनके विकास की बात करें ना। दूसरा जो यहाँ अपराध रोज जो हो रहा है, व्यवसायियों के साथ जो अपराध हो रहा है, उसमें वो कर क्या रहे हैं? अपराधी क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? इस एक सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर कई घटनाएं हुई। कहीं दुकान लूट लिया गया है, कहीं किसी सोनार को हत्या हो गई है, गोली लगी हुई है। अभी हरदिया में 3 मर्डर एक दिन ही हुआ।
एक हत्या हुई, एक हत्या हुई, गोली 3 लोगों की लगी, तो उसमें क्या हुआ? आप अपनी जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? पारस अस्पताल में घुस करके अपराधियों ने गोली मारा, उसकी भी वीडियो पूरी वायरल। वो तो स्वास्थ्य मंत्री खुद हैं, उनके हॉस्पिटल में, उनके स्वास्थ्य विभाग में भी हमला हो रहा है और लोग हॉस्पिटल में घुस करके गोली मार रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब शहाबुद्दीन साहब देंगे, वो तो कह रहे हैं, उसका जवाब लालू यादव जी देंगे। स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि मंगल राज है, बिहार में मंगल ही मंगल है। भैया अगर मंगल राज है तो इस तरह का मंगल राज नहीं चाहिए। अपना मंगल राज आपस लीजिए, हमारे यहाँ पुराने दिन लौटाइए जहां जनता सुख और खुशहाल रहे। अच्छा अरुण जी, ये जो अपराध ये जो ग्राफ बढ़ा है, इसमें देखा जाए तो जो जंगल राज के पहले का जो दौर था, बार बार उसी को टारगेट किया जा रहा है। आज के अपराध को नहीं माना जा रहा है एनडीए के द्वारा, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, एनडीए लोगों को डराती है। जो आज 20 साल 25 साल पहले की बात कर रहे हैं, आप पत्रकार बंधुओं में कितने लोग 20 साल पहले थे, 25 साल पहले थे? तो आज नौजवानों को डराने का काम किया जा रहा है, गलत मनगढ़ंत कथा कह करके, कहानियां कह करके डराया जा रहा है। आप 20 साल से आपकी सरकार है, आप लोगों की रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप जंगल राज की बात करते हैं। वो जंगल राज था क्या, आप बताएं? आपका ये मंगल राज क्या है, आप उसको देखिए। उन्होंने कहा है कि उस समय तो नेता के घर अपराधी हुआ करते थे, उस समय जो नेता देखिए, थे उनके घर अपराधी लोग रहते थे। अपने दामन में झांक के देखें एनडीए के लोग कि अपराधी किसके यहां रह रहा है, अपराधी है कौन। वो उनके मंत्रिमंडल में, उनके सरकार में, अपने सरकार में झांक के देखें। अपने घर अगर शीशा का हो तो दूसरे पर पत्थर नहीं चलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शाम को 6 बजते बजते क्राइम शुरू हो जाता था, घर से बाहर निकलने में लोग सोचते थे। ये वो 25 साल पहले की बात कर रहे हैं जिसने हमने नहीं देखा है। हो सकता है कि वो देखे हों, तो उस समय की नहीं बात करते थे वो। आज वो एक जिम्मेवार पद पे हैं, एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, और इस तरह की बातें कह करके वो क्या दर्शाना चाहते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? जब भी चुनाव आता है तो जंगल राज की बात होती है। आज शहाबुद्दीन साहब नहीं है, फिर भी उनकी बात कही जा रही है, जबकि सिवान के लोग उनको आदर्श मानते हैं, यहाँ के नौजवान उनको अपना भगवान मानते हैं। आप इस तरह से उनकी बात को कह करके आप वोट की राजनीति नहीं कीजिए। यहाँ का व्यवसायी, यहाँ का नौजवान, यहाँ की जनता अब जाग चुकी है और आपकी बातों को समझ चुकी है। सर जी, व्यवसायियों का हत्या बहुत ज्यादा हो रहा है और व्यवसाय ही एनडीए का मजबूती है। देखिए, ये जो बात है ये जनता समझ चुकी है, ये व्यवसायी लोग समझ चुके हैं कि ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। ये वही चीज कर रहे हैं कि 20 साल पहले, 25 साल पहले, हमें नहीं लगता है कि इस पत्रकार बंधुओं में कोई देखा होगा। आप भड़क जा रहे हैं पत्रकार बंधु, जब जनता की सवाल कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, तो आप भड़क जा रहे हैं। आप जवाब दीजिए ना। अब सरकार में आप जिम्मेवार पद पे हैं, आप कानून मंत्री हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। टोटल मिलाकर अब ये सिवान में नहीं चलने वाला है। किसी के नाम पर विकास पे बात होगी, बिहार विकास पे बात चलेगा। अब बिहार में विकास की बात होगी, रोजगार की बात होगी। तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में जो 5 लाख नौकरी देने का काम किया, उसकी बात होगी। अब आप लोग क्या करेंगे? 125 यूनिट फ्री कर देंगे नीतीश कुमार, अब क्या करेंगे राजस्थान? ये तो देखिए, आप तो नकल कर रहे हैं। क्या जरूरी है कि 125 यूनिट आप देंगे ही? क्या जरूरी क्या है उसका कि आप 1100 जो पेंशन आप जो 400 से बढ़ा के 1100 किए हैं, ये आप रखेंगे ही? आप तो पलटू राम हैं।
अब तो पलट जाएंगे। क्या वोट लेने की राजनीति है? वोट ये तो वोट लेने की समय आया है तो आप कह रहे हैं, और ये पूरे बिहार की जनता देख रही है कि आप हर दिन पलट जाते हैं, तो कैसे जनता आप पर भरोसा करे कि आप इलेक्शन के बाद आप पलट नहीं जाएंगे। क्या लगता है कि जनता अब नकारेगी बीजेपी को, एनडीए को? नकार दी है, इसीलिए तो घबराहट में है। अच्छा, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमारे पास विजन है, नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है, हम जो दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसी को नीतीश कुमार उसी रास्ते पे चल रहे हैं। ये तो सब लोग देख रहा है कि आज तेजस्वी यादव के पास एक विजन है, काम करने की क्षमता है, और नीतीश कुमार उसी की नकल कर रहे हैं, लेकिन नकल से भी आदमी पास नहीं होता है। जो वोट बंदी की तैयारी चल रही है, चुनाव आयोग जिस तरीके से एसआईआर करा रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि मतदाता अपना फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन उसका फॉर्म पहले ही से सबमिट हो चुका है। कई मतदाता ऐसे मिल रहे हैं। ये जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। अब ये सरकार जाने वाली है, ये घबराहट में अपने नोटबंदी के बाद वोट बंदी करना चाहती है। वो देखिए, नोटबंदी की सवाल हो, वोटबंदी का सवाल हो, जीएसटी का सवाल हो, आपका तो तानाशाही है। आप जब मन करेगा तो नोट बंद कर देंगे, जब मन करेगा वोट बंद कर देंगे। किसी भी पूरे विश्व में जितना जीएसटी आप इंडिया में है वो कहीं नहीं है। आप कफन पर भी जीएसटी लेते हैं, आप शिक्षा पर भी जीएसटी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पर भी। आप हेल्थ पर लेते हैं, दवाई पर लेते हैं।